यस सर। अभी आए ना। यस सर, आ रहा सर। चलिए तो कल वाला वो प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए तो ये बनाते हैं। तो पहले तुमको ये जो यूआई है ये एक बार रेडी कर लेते हैं। तो बॉडी 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 बॉडी, ठीक है। एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में क्या लिखना है, बोल्ड में। Start typing a name in the input FILD field below. एक्शन में कुछ भी नहीं है। लेबल फॉर एफ नेम, बस। टाइप टेक्स्ट आईडी फर्स्ट नेम, नेम ऑल्सो फर्स्ट नेम। चलिए इसके बाद में भी देखिए दिस इज, ठीक है, ये है हमारा इवेंट फंक्शन, याद रखिएगा ये इवेंट हैंडलर है ना, ठीक है। सॉरी, इवेंट हैंडलर तो ये है, दिस इज आवर इवेंट, है ना। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पहले पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट में इसी तरह से काम करते थे कि जो भी इवेंट वाला जो मेथड होता था या फंक्शन होता था हम लोग यहीं पे लिख देते थे, ठीक है। टैग के अंदर में ही, है ना, यहीं पे लिख देते थे। तो इसे ऑन की अप, मतलब जब की आप छोड़िएगा उस समय में क्या होगा, इस फंक्शन को बुलाया जाएगा, शो हिंट नाम का फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद में दिस, मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू उसको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए अभी यही सब चेंजेस दिखेगा जब यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो वी आर नॉट यूजिंग दिस पैटर्न, है ना। जब इसमें आप जा रहे हैं तो यहाँ का जो प्रोग्राम सब देखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग ये देखिए, अ, ये सब यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो जो दो बटन है हमारे पास में, एक जनरेट और रिलोड का बटन था हमारे पास, तो उनमें इवेंट ऐसे करके ऐड किया जा रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा है यहाँ पे देखने में, ठीक है। तो बट ये वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न को मेंटेन करता है, ठीक है। और एक मतलब ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनारियो जो है वो क्रिएट करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। तो देखिए पहले ये सिचुएशन था, ऐसे करके हम लोग लिखते थे। अब ये फंक्शन जो है यहाँ ऊपर बना हुआ है, हम लोग नीचे बनाएंगे, ठीक है। आजकल नीचे बनाते हैं, तो विल क्रिएट इट डाउन, ठीक है। उसके बाद में नीचे में एक पैराग्राफ आ रहा है जहाँ पे कुछ सजेशंस दिखा रहा है। तो बिलो द फॉर्म वी हैव अ पैराग्राफ, SUGGESTIONS सजेशंस, और एक SPN स्पैन। तो वो सजेशन जो होगा स्पैन के अंदर दिखाया जाएगा। इसका आईडी हम लोग ले रहे हैं बिकॉज नीचे जावास्क्रिप्ट में इसका इस्तेमाल कीजिएगा, दैट इज वाई। ये सब देखिए, ये सब क्लासिक वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो लगभग लगभग हम लोग हर चीज को पहले कैमल केस में लिखते थे, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यही फॉलो करते थे पहले। चलिए तो ये हो गया हमारा यूआई रेडी है। तो एक बार इस यूआई को चाहने से आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ पीएचपी भी होगा। अच्छा, फिलहाल फिलहाल तो हम लोग इसको सीधे हम लोग गूगल
क्रोम में example.html खोल के देखते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, तो यू कैन हैव अ ग्लिम्स, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ना, जैसे ये दिया हुआ है वैसे करके हमारा बन गया, देखिए, ठीक है, रेडी हो गया। तो हालांकि बस यूआई है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज ओनली यूआई। एंड मतलब जब अभी ये सब कोड लिखिएगा तो जाके क्या होगा, बाकी का काम होगा। तो चलिए, तो लेट्स राइट दिस फंक्शन फर्स्ट, ठीक है। तो हमारा फंक्शन का नाम है शो हिंट, ये फंक्शन का नाम है। और वो जो ऊपर से जो वैल्यू मिलेगा उसको इस वेरिएबल में हम लोग डाल दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग नाम से एक वेरिएबल है, उसके अंदर डाल दे रहे हैं। फिर चेक कर रहे हैं हम लोग, अगर जो स्ट्रिंग है उसका जो लेंथ है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब कुछ है ही नहीं अगर, ठीक है, तो क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट हिंट डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू ब्लैंक, मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, और हमको निकल जाना है, अदरवाइज। देखिए, मॉडर्न प्रोग्रामिंग में बहुत बार क्या होता है कि एल्स को यहीं से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, वी स्टार्ट एल्स फ्रॉम हियर ओनली। चलिए, फिर एक वेरिएबल बनाएंगे। अब हम लोग उसमें आ गए, ठीक है, तो एक हम लोग, ठीक है, वी आर क्रिएटिंग ये वेरिएबल जो है, ये एक ऑब्जेक्ट रखेगा अपने अंदर में, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखेगा अपने अंदर में ऑफ दिस क्लास, ठीक है, XML HTTP डॉक्यूमेंट नाम से हमारा एक क्लास है, ठीक है, तो उसका रखेगा ये, सॉरी डॉक्यूमेंट, नॉट XML डॉक्यूमेंट, सॉरी, XML HTTP रिक्वेस्ट है ना इसका। और लगभग देखिए यही पैटर्न सब जगह फॉलो होता है, और ये एसिंक्रोनस है, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये कब रन करेगा, ठीक है, व्हेन दिस फंक्शन इज गोइंग टू वर्क व्हेन, ठीक है, इसका जब रेडी स्टेट चेंज होगा तो, है ना, ठीक है, ऑन रेडी स्टेट चेंज, है ना। तो जब इसका रेडी स्टेट चेंज होगा तब ये फंक्शन रन करेगा, देखिए, इक्वल टू फंक्शन। देखिए, एक एनोनिमस फंक्शन हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, तो देयर टू फंक्शंस। यही सिचुएशन वहाँ डिस्कस किया जा रहा था, ठीक है। तो कभी कभी ये जो फंक्शन है, ठीक है, तो दिस यू कैन कॉल एज क्लोजर इन PHP, बिकॉज देखिए इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, और हम इसके बॉडी के अंदर मतलब वन टाइम यूज की तरह यहाँ पे हम लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन, उसके बाद में अलावा बॉडी का कोई नाम नहीं इस फंक्शन का, इट्स एन एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन कब रन करेगा, जब ये होगा, जब ये इवेंट होगा तब ये रन करेगा, याद रखेगा ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी, और मतलब अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज भी क्या होगा कि वो जो हमारा यूआई होगा, ठीक है, जब ये फंक्शन मतलब रन भी कर रहा है तो भी हमारा यूआई फंक्शनल रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा यूआई कहीं पे ये हो जाएगा, फंस जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो फिर इसके बाद में हम लोग बोल रहे हैं फंक्शन के अंदर में कि अगर, ठीक है, दिस, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो HTTP और XML HTTP जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे कि दिस यस डॉट सर। रेडी स्टेट है ना, इसका रेडी स्टेट अगर 4 है, तो ये सब जानना पड़ेगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये रेडी स्टेट हो गया। और एक जो स्टेटस हम लोग ने देखा हुआ था पहले भी ना, कि जब हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं HTTP के थ्रू तो कुछ स्टेटस आता है, और 200 हम लोग को पता है क्या है, 200 मतलब ओके, एवरीथिंग इज फाइन, है ना, ठीक है। तो वही हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि इसका रेडी स्टेटस अगर, ठीक है, 4 है, एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, कि जो हमने रिक्वेस्ट किया था अगर उसका जो रेस्पॉन्स है, ठीक है, उसका जो स्टेटस है, तो सर, ये वाला जो टेस्टिंग करे थे सर, उसमें हाँ, टेस्टिंग में तो वहीं पे आया था ना ये वाला भी। यस सर, वहाँ लेकिन 201 था सर। 201 था सिर्फ नया के लिए,
ठीक है, जब एक नया रिक्वेस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे थे तो उसके लिए था। बट यहाँ पे हम नया रिक्वेस्ट नहीं बना रहे, यहाँ तो हम लोग सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इन्फॉर्मेशन मतलब गेट का इस्तेमाल होगा यहाँ पे पोस्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो चाहने से इससे पोस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। ये टेक्निक यूज करके यस, आप पोस्ट भी कर सकते हैं, बट अभी हम लोग गेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं ना। तो यस सर। चलिए, तो अभी जैसे ये देखिए, जब हम भेजेंगे ना वहाँ पे देखिए, जब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो यहाँ पे हमने मेथड क्या रखा है, गेट रखा हुआ है अभी, क्योंकि हम अभी इन्फॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं, ठीक है। बट यूजिंग दिस मेथड इट्स पॉसिबल टू पोस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो उस समय में आप स्टेटस, ठीक है, ये दे सकते हैं, 201 दे सकते हैं वहाँ पे, है ना। यस सर। तो चलिए, तो जब ये स्टेटस होगा, ठीक है, तब हम लोग क्या करना है कि वो जो ऊपर में एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स, नॉट टेक्स्ट बॉक्स नहीं था, एक हमने स्पैन बनाया हुआ था ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देना है, देखिए ना। इसका नाम है txt हिंट, नाम है इसका, है ना। तो हम लोग txt हिंट में जो वहां से रेस्पॉन्स आएगा जो भी है ना, ठीक है, उस रेस्पॉन्स को हमको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब उसके लिए PHP में एक प्रोग्राम बनेगा कि वो रेस्पॉन्स कैसे क्रिएट होगा, क्या होगा, मतलब क्या आपको आउटपुट देना है, वो PHP का प्रोग्राम में डिसाइड होगा, है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, मतलब ये जो प्रोग्राम है ये कम्युनिकेट करेगा PHP के प्रोग्राम के साथ में, ठीक है। और वहां से इंफॉर्मेशन लाके हमको दे देगा। यस सर। dot inner HTML is equal to this dot response text। तो चलिए, तो ये हमारा ये बंद हुआ, ये हमारा इफ का ब्रैकेट बंद हुआ। फिर हमको ये फंक्शन बंद कर देना है, तो फंक्शन बंद करने के बाद में वी हैव टू गिव दिस। और फिर यहाँ पे हम लोग को अब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हम लोग XML। मतलब ये रन कैसे करेगा पता है, रन इस तरह से होगा कि, ठीक है, तो ये फंक्शन जैसे कॉल होगा, तो ये चेक कर लिया जाएगा सबसे पहले, है ना। सबसे पहले चेक कर लिया जाएगा कि ये सिचुएशन क्या है, कैसा है, ठीक है। अगर वो जीरो होगा तब तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब आप यहीं से रिटर्न हो जाइएगा। बट इफ द स्ट्रिंग लेंथ इज नॉट जीरो, कुछ टाइप किया है आपने, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, यू विल कम टू दिस एरिया, ठीक है। और इस एरिया में जो है वो करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बट ये तभी होगा ना, दिस विल ओनली हैपन इफ, ठीक है, द रेडी स्टेट ऑफ दिस वन इज, ठीक है, इसका चेंज होता है तभी जाके ये होने वाला है ना। तो रेडी स्टेट चेंज कब होगा, जब ये जो हम लोग लाइन लिख रहे हैं ये जब तक नहीं भेजा जाएगा तब तक रेडी स्टेट में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं XML HTTP डॉट ओपन, है ना, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। कैसा रिक्वेस्ट भेज रहे हैं आप, गेट का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है। किसको भेज रहे हैं, एक फाइल है जिसका नाम है, ठीक है, गेट हिंट डॉट PHP, है ना। और जिसमें आप मतलब पैरामीटर के तौर पे, ठीक है, आप एक स्ट्रिंग जो ये हम लोग ने दिया है इस फंक्शन के अंदर में str, ठीक है, उसको भेज रहे हैं, यस सर। ठीक है। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना कि URL, उसके बाद में ये सिंक्रोनाइज्ड होगा या असिंक्रोनाइज्ड होगा, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो चाहने से इस मेथड को आप सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं, तो सिंक्रोनाइज कीजिएगा तो क्या होगा, जब तक ये रिजल्ट नहीं ये करेगा देगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। बट अगर आपको इसको सिंक्रोनाइज असिंक्रोनाइज चलाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रू करना पड़ेगा, विच यूजुअली वी यूज टू डू इट, है ना। हम इसको असिंक ही चलाते थे इस मेथड को, है ना, ठीक है, हमेशा। तो देखिए दोनों ऑप्शन था हमारे पास में, इसको चाहने से आप सिंक्रोनाइज करके भी चला सकते थे, है ना। तो बट अभी हम असिंक्रोनाइज करके चला रहे हैं। एंड इफ, ठीक है, कोई रिसोर्स यूज करने के लिए आपको अगर ये यूजर नेम पासवर्ड ये सब देना पड़े तो उसके लिए भी ऑप्शन है, बट ऐसा कुछ नहीं करना है हम लोग को। हम लोग तो एक PHP का ये स्क्रिप्ट को कॉल कर रहे हैं जहाँ पे कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए हम लोग को, हेंस यहीं पे हमारा रिक्वेस्ट रुक जाता है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट फ्रेम कर दिया आपने और यहाँ पे आप सेंड कर रहे हैं रिक्वेस्ट को XML HTTP डॉट सेंड। तो ये सेंड होने के बाद में, ठीक है, मतलब वी हैव टू वेट फॉर, ठीक है, इसका अब देखिए डिपेंड करता है ना कनेक्शन के स्पीड के ऊपर में, बिकॉज आप रिमोटली हो सकता है भेजिएगा, है ना। इन्फॉर्मेशन के लिए आप रिमोट जगह में जाने की कोशिश कीजिएगा, तो कनेक्शन का स्पीड मैटर करता है, ठीक है। फिर डेटा का साइज मैटर करता है, डेटा बहुत बड़ा है, ठीक है, तब तो सर्चिंग टाइम भी लगेगा वहां पे, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है, दिस मेथड मे टेक टाइम टू कंप्लीट, ठीक है। तो इसको काफी समय लग सकता है इस मेथड को कंप्लीट होने में, है ना। तो ठीक है, तब तक क्या होगा, तब तक हमारा UI काम करेगा। आप दूसरा काम करना चाहते हैं तो वहां पे आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको डेटा मिल जाएगा तो वो डेटा लाके आपको दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है।
लेकिन हम लोग देखिए इस तरह से इसको नहीं जानते थे, ठीक है। अगेन जैसे लेट मी रिमाइंड यू बैक, ठीक है, कि जब फर्स्ट टाइम हम लोग ने ये सीखा था, मतलब इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, अगेन अगेन आई एम सेइंग दिस, तो इसको हम लोग को बताया गया था मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग के लिए इन जावा, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। हालांकि दैट इज ऑल्सो ट्रू, ऐसा नहीं कि मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस में इस्तेमाल नहीं होता, ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो जावा में, ठीक है। बट हम लोग को वही चीज बताया गया था कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर जावा में करना है तो यू हैव टू डू इट यूजिंग इंटरफेस, ठीक है। बट नाउ डेज वी डोंट सी इंटरफेस लाइक दैट, है ना, हम लोग इसको देखते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यस सर। है ना, वी सी इट लाइक दिस, मतलब दो या दो से ज्यादा क्लास के बीच में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, की तरह काम करता है। तो सिमिलरली ये जो फीचर आज हम डिस्कस कर रहे हैं एज अ असिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। बट एक समय में हम लोग ये नहीं सोचते थे इसको, हम लोग ये सोचते थे, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले क्या होता था, जैसे अगर अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, ये जो हमारा ये जो हम लोग बना रहे पेज, ठीक है, तो सपोज इस पेज में, ठीक है, हम लोग को टाइप करके सजेशन चाहिए था, तो होता क्या था ना कि जैसे आप टाइप कीजिएगा, है ना, तो ये पेज मतलब सर्वर साइड में जाएगा, ठीक है, जाने के बाद में क्या होगा, मतलब ये पूरा पेज फिर से रिलोड होगा, ठीक है। एवरी टाइम यू टाइप अ वर्ड, ठीक है, इट रिलोड। मतलब आप क्या कीजिए, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ठीक है। इस प्रोग्राम को ऐसे चेंज करना है हम लोग को कि हम लोग ये फॉर्म में एक एक्शन दे देंगे, मतलब ये जो फाइल का नाम हम लोग यहाँ दे रहे हैं ना, पीएचपी का ये वाला, इंस्टेड ऑफ दिस यू गिव इट हियर, ठीक है, कि ये यहाँ जाएगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये हम लोग को ये भी देने का जरूरत नहीं है, मतलब क्यू वगैरह, बिकॉज जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो इसका वैल्यू, इनपुट का वैल्यू ऐसे पैरामीटर के तौर पे चला जाएगा, तो डोंट हैव टू गिव इट, है ना। और उसके बाद में इस पे, ठीक है, ये ऑन की आप पे हमको ये मेथड कॉल नहीं करना है या फंक्शन कॉल नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पे आप खाली लिख दीजिए ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है उसको सबमिट करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको सबमिट हो जाएगा। तो आप देखिएगा एवरी टाइम, मतलब जितना बार आप यहाँ लिखिएगा, ए लिखिए, बी लिखिए, जो भी लिखिए, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, ये पूरा फॉर्म रिफ्रेश होगा, ठीक है, पूरा फॉर्म रिफ्रेश होगा, मतलब जाएगा फिर आएगा, जाएगा फिर आएगा, ऐसे करके होगा, तो विच इज गोइंग टू टेक लॉट्स ऑफ टाइम एक्चुअली, ठीक है। अब मतलब गया फिर वापस आके फिर पूरा ये पेज वापस उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें बहुत टाइम लगता था। तो अभी ये जो फीचर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये क्या करता था ना हम लोग को, कि बस उतना ही पार्ट जहाँ पे हमको डिस्प्ले करना है, ठीक है, उसी पार्ट को ये अपडेट करता था, ठीक है। जैसे अभी ये पार्ट है जहाँ पे इंफॉर्मेशन असल में बदलने वाला है, तो आप देखिएगा कि जब ये सक्सेसफुली काम करने लगेगा तो ओनली दिस पार्ट विल गेट अपडेटेड, द एंटायर फॉर्म विल नॉट बी सबमिटेड, है, ठीक है। फिर से मतलब इसको काम करने के लिए, ठीक है, अभी काम बिल्कुल नहीं कर रहा है ये, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली, देखिए। और अगर हम लोग शायद जावास्क्रिप्ट का अगर कंसोल देखें, शायद यहाँ पे कुछ एरर भी आ सकता है, देखिए 15 एरर है, देखिए यहाँ पे, है ना, देखिए। यस सर। तो आ रहा है ना, पहले तो अनडिफाइंड रेफरेंस टू शो हिंट बता रहा है कि शो हिंट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये बोल रहा है ऑन की अपने नहीं मिला इसको, है ना। तो देखते हैं, हम लोग ने शायद मिस्टेक किया होगा, शो हिंट हम लोग ने नहीं बनाया, बनाया तो है, देखिए यहाँ पे, है ना, वी हैव क्रिएटेड शो हिंट, SHOWHINT, यहाँ पे भी है SHOWHINT, सही तो लग रहा है देखने में तो ये, ठीक है। तो किसी वजह से वहां पे रीच नहीं कर पा रहे शायद, ठीक है। तो देखते हैं, यस। देखते हैं, तो ऑन किया शो हिंट और उसके बाद में दिस डॉट वैल्यू, तो ये स्ट्रिंग इसके अंदर में, मतलब यहाँ तो, ठीक है, वेरिएबल का टाइप नहीं है इसलिए यहाँ पे एनी लिखा हुआ है कि कोई भी टाइप का वैल्यू इसके अंदर आ सकता है, तो जो वैल्यू हमने पास किया वो आ जाना चाहिए इसके अंदर में। तो ये तो मुझे तो एग्जैक्टली सेम लग रहा है, देखिए शो हिंट करके, ठीक है। अच्छा थोड़ा देर के लिए अगर हम इसको वो कर दे, हो सकता है इसके अंदर में एरर हो, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बंद कर दे फॉर सम टाइम, और एक बार और इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली सारा एरर खत्म हो गया, ठीक है। तो इट वाज ड्यू टू, मतलब कुछ चीजें हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके वजह से प्रॉब्लम है, और बस टेस्ट करने के लिए कि हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, ठीक है। तो ALERT अलर्ट, और उसके बाद में HLL हेलो करके देखते हैं, अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, इसका मतलब है आप इस फंक्शन में पहुंच रहे हैं। तो फिर से हमने रिफ्रेश किया और यहाँ आके जैसे कुछ लिखा तो देखिए ये हेलो आ गया है ना, ठीक है, तो इसका मतलब इट्स वर्किंग, देखिए। तो जितना बार हम लोग लिख रहे हैं उतना बार ये आ रहा है, देखिए, ठीक है, तो उतना बार ये आते रहेगा, यस सर। ठीक है। तो मतलब इट्स वर्किंग, दैट ये स्क्रिप्ट पार्ट असल में काम कर रहा था, बट क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसा आपने यूज किया है जो कि सिर्फ सर्वर साइड से शायद नहीं चलेगा, ठीक है, तो इसीलिए हमको कुछ क्लाइंट वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा वहां पे। तो जैसे अभी थोड़ा देर के लिए अगर इसको हमने खोल दिया और इसको खोल दिया ताकि एरर नहीं रहे, ठीक है, तो अभी भी एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं,
तो देखिए टिल नाउ नो एरर्स, ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक लाइन को हम लोग ओपन करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये भी तो यस सर। जावास्क्रिप्ट है, इससे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो फंक्शन बन रहा है यहाँ पे, इसको खोलते हैं और इसका ये खोलते हैं, ये खोल देते हैं और अब चेक करते जाके। तो देखिए टिल नाउ नो एरर्स, अभी तक भी ठीक है। उसके बाद में ये जो सेंड हो रहा है इसको खोलते हैं, देखते हैं। तो अभी तक भी ठीक ठाक है सब। देन ये सेंड को भी खोल देते हैं। यस सर। देखिए अभी तक भी सब ठीक ठाक है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ दिस 3 लाइन्स ओनली, तो इसको और इसको खोल देते हैं। सिर्फ एक लाइन बीच में बचा हुआ है हमारा, जहाँ पे दिक्कत है। तो अभी भी ठीक है, सब चीज ठीक है, अब सिर्फ एक लाइन बचा हुआ है, देख लेते हैं अभी, है ना। तो नहीं, अभी भी देखिए कोई एरर नहीं है, मतलब अभी तक एरर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो एरर आ जा रहा है, देखिए ना। तो चलिए, बट द मिस्टेक इज डिफरेंट दिस टाइम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए एक्सेस टू दिस, है ना। तो उसके बाद में फ्रॉम ओरिजिनल नल हैज बिन ब्लॉक्ड बाय कोर्स करके, ठीक है, कोर्स पॉलिसी ने इसको बंद कर दिया बोल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो ऐसे ही करके सब में बताएगा, जितना बार हम लोग करेंगे मेरे ख्याल से उतना बार ये बताते जाएगा, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और देखिए उस समय में बेकार का वो अनडिफाइंड रेफरेंस बता रहा था वो फंक्शन में, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं बता रहा, पता नहीं उस समय क्यों बता रहा था, कि कोई चेंजेस तो हमने किया नहीं है ना, ठीक है। जो वहां पे बता रहा था कि अनडिफाइंड रेफरेंस। तो चलिए, नाउ लेट्स डू दिस। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्वर के थ्रू खोलते हैं, ठीक है। मतलब इस फोल्डर को हम लोग ये कर देते हैं, PHP-S LOCA लोकल होस्ट कॉलन, कोई भी एक पोर्ट नंबर देते हैं, सॉरी 8000 है ना, इस पे होस्ट कर देते हैं। बिकॉज बीच में देखिए हमको PHP वगैरह का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और फिर वहां से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो LOCA लोकल होस्ट 8000 एंटर। तो पेज नॉट फाउंड अगेन, यहाँ पे दो प्रॉब्लम आ रहा है, वही 404 ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश करके उस पेज को हम लोग ओपन करने की कोशिश करते हैं, EXAMPL example.html को ओपन करते हैं। तो देखिए ये तो आ गया। तो देखिए अब कुछ और है, ठीक है, नाउ थिंग इज डिफरेंट, ठीक है। वहां पे बोल रहा है कि जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो फाइल का नाम दिया है गेट हिंट, वो नहीं मिला, देखिए, ठीक है। तो अभी आपने देखा ना कि विदाउट अ सर्वर जब हमने स्टार्ट किया था तो काम नहीं किया था, ठीक है, तो कुछ और बता रहा था, वो HTTP रिक्वेस्ट काम नहीं कर रहा था एक्चुअली में, ठीक है। और जब मैंने इसको होस्ट किया, ठीक है, व्हेन आई होस्टेड इट, देन व्हाट हैपेंड, अब सही ट्रैक पे है असल में, क्योंकि ये फाइल नहीं है ना हमारे पास में, वी डोंट हैव दिस फाइल gethin.php, है ना, ठीक है। और देखिए हमारा हिंट जा भी रहा है यहाँ पे ए के रूप में, देखिए ना, Q=A। तो जितना आप यहाँ पे अक्षर डालिएगा वहां पे दिखेगा आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट दिख रहा है, AB गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ABC गया, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो अब हमको ये चाहिए, मेथड चाहिए। तो इसलिए होस्टिंग इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब सिर्फ क्लाइंट लेवल पे क्या होता है, काम नहीं होगा। तो चलिए उसको होस्ट होने दीजिए। अच्छा, अब एक फाइल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, दैट इज क्रिएट वन फाइल। वही नाम से क्या था, gethin.php, स्मॉल में ही है, ठीक है। ये बना लेते हैं, अभी ब्लैंक ही रहने देते हैं इसको, खाली रहने देते हैं। तो अब जाके अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं वापस, ठीक है, इफ वी राइट ए, ठीक है, तो देखिए नाउ देयर आर नो एरर्स। हालांकि ये भी नहीं है, हमको ये भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट, ठीक है। बट कोई एरर यस नहीं, आउटपुट तो तब मिलेगा ना जब आप कोड लिखिएगा जाके वहां पे ना, ठीक है, देन यू विल गेट आउटपुट, ठीक है। तो बट एरर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैंने करके दिखा दिया चीज को, ठीक है। तो देखिए आउटपुट भी नहीं है और एरर भी नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो देखिए, तो इस टाइप का प्रोग्राम को रन करने के लिए होस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे क्या है, सर्वर साइड का जरूरत पड़ रहा है हमको, है ना, ठीक है। तो ये बिना सर्वर साइड का काम नहीं करता था एक्चुअली में, ठीक है। तो वी नीड सर्वर एक्चुअली। तो वो तो खैर देखिए, नोड जेएस में भी सर्वर चाहिए, बिना सर्वर का थोड़ा ना काम करेगा, है ना, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना क्लाइंट कंप्यूटर में सारा चीज हो जाएगा। तो बट हाँ, पहले जावास्क्रिप्ट में सर्वर साइड नहीं लिखा जाता था, ये बात था, है ना, ठीक है। तो फॉर राइटिंग सर्वर साइड यू नीडेड अ सर्वर साइड लैंग्वेज। जैसे अभी भी देखिए, अगर जावास्क्रिप्ट से सारा काम हो जाता तो वाई वी हैड टू राइट दिस, है ना, हमको ये गेट हिंट का जरूरत ही नहीं पड़ता था, ठीक है। बट यहाँ पे गेट हिंट का जरूरत इसलिए पड़ा है ना, ये PHP का जरूरत इसलिए पड़ा है बिकॉज जावास्क्रिप्ट वाज नॉट केपेबल, ठीक है, दोज डेज, है ना, ठीक है, केपेबल नहीं था। तो चलिए, तो अब इसका स्क्रिप्ट नीचे में दिया हुआ है,
ठीक है, ये PHP स्क्रिप्ट तो एक अरे बनाया गया बेसिकली। तो चलिए हम लोग भी फटाफट ये बना लेते हैं। इफ यू वांट यू कैन कॉपी एंड पेस्ट ऑल्सो, बट चलिए बना ही लेते हैं। जितना टाइप कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, और कुछ कुछ सीखने को ही मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ का अरे देखिए, ठीक है, कितना एक तरह से फ्रेंडली टाइप का है ना, कि जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया ANNA करके, और अभी नेक्स्ट एलिमेंट ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा एक्चुअली में, है ना। ठीक है, तो अगर आप जाके यस। ये, जैसे इसको चाहने से आप क्या कर सकते हैं, आप इको भी करके देख सकते हैं, ECHO इको। आई थिंक इसको इको कीजिएगा तो एरर आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, कि स्ट्रिंग या कुछ दिखते हैं, आता है कि नहीं आता है। तो एक बार थोड़ा देर के लिए सर्वर बंद करते हैं, और PHP, और फाइल का नाम है हमारा getin.php, है ना। तो देखिए मैंने बोला ना, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्शन। तो जनरली इस टाइप का वेरिएबल का अगर आपको कंटेंट देखना है तो हमारे पास में print प्रिंट आर नाम का फंक्शन होता है PHP में, वी यूज दैट। तो देखिए दिखा दिया ये हमको। तो ये जानबूझ के मैंने किया कि आपको ये दिखा सकूं कि देखिए जब नेक्स्ट एलिमेंट डालना है तो हम लोग सिंपल इस तरह से लिख दे रहे हैं। तो देखिए ये सब लैंग्वेज हाईली एब्स्ट्रैक्टेड है, बट यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि ये लोग का उद्देश्य वही है ना, कि मतलब यूजर क्या करे, यूजर प्रॉब्लम पे ध्यान दे, यूजर टेक्निकल चीजों पे ध्यान नहीं दे, है ना। ये उद्देश्य है ये सब लैंग्वेजेस का। तो देखिए, देखिए है ना, तो हम लोग को बताना भी नहीं पड़ा ना कि ये 0 में जाएगा, ये 1 में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अपेंड होते जा रहे हैं। देखिए ना, सीरियली देखिए, तो ये 0 में ये चला गया, 1 में ये आ गया, है ना। ठीक है, तो इस तरह से देखिए। ठीक है, तो ऐसे करके, तो ए इज इक्वल टू CINDERELLA। चलिए लाइक दैट अगेन, लेट्स हैव अ लुक। चलिए हो गया, देख लिया हमने। तो चलिए अभी क्या करते हैं, अभी टाइम बचाते हैं, एंड लेट अस नेम्स जितना है उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, सब नेम कॉपी हो गया। अगर आपको चेक करना है यहाँ पे जाके तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, तो ऑल टुगेदर 29 नेम्स आर देयर। ठीक है, 30 नेम्स है एक्चुअली में, 0 से स्टार्ट होता था, 29 तक गया है ना, मैं 30 नेम्स आते ऑल टुगेदर, है ना। तो ये देखिए, तो ये आ गया। ठीक है, 30 नेम हमारा डेटाबेस, सॉरी, इसके अरे के अंदर में। ओके, देन व्हाट टू डू। अब वो जो पैरामीटर है जो क्यू के रूप में आ रहा था ना, ठीक है, तो इफ यू लुक एट दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्यू के रूप में हम लोग एक पैरामीटर यहाँ पे उस पेज को भेज रहे हैं ना। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग को एक वेरिएबल में डाल लेना है। ठीक है, तो इवन दो तरीका है, गेट नाम का भी जो अरे है उसको भी यूज कर सकते हैं, उससे भी मिल जाता है ये। ठीक है, बट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स यूज दैट ओनली। तो $q इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। तो ये सब रेडीमेड पहले से बनाया हुआ वेरिएबल से देखिए, इसलिए आ रहा है वहां पे भी, है ना, लिस्ट में भी, कि रिक्वेस्ट इज अ रेडीमेड वेरिएबल जो सर्वर बनाता है खुद ब खुद। ठीक है, और कुछ खास चीजें उसके अंदर में डाल देता है। तो जैसे जितना भी आपका, इसको कई बार हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग बुलाते हैं। ठीक है, जो हम लोग ठीक है, वट एवर वी राइट हियर ना, ऐसे करके वो क्वेश्चन मार्क के बाद में अगर कुछ भी आता है तो वी कॉल दिस एज क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, इसीलिए इसको क्यू भी नाम दिया है लोग ने। ठीक है, तो क्वेरी स्ट्रिंग। तो चलिए, तो जो क्वेरी स्ट्रिंग होगा इसके अंदर में आ गया। ठीक है, एक और वेरिएबल लिया गया हिंट के नाम से, जिसको रिटर्न किया जाएगा बाद में, इसी को रिटर्न किया जाएगा। दिस विल कंटेन द हिंट। ठीक है, तो अभी इसको एक तरह से नल कर दिया जा रहा है। अब हम सर्च करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो इट्स लॉजिक लगाया गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो चेक कर रहे हैं कि जो क्यू है वो, उसमें कुछ होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एम्प्टी। ठीक है, दैट वी आर चेकिंग। तो अगर हमारा क्यू है इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, अब देखिए डबल इक्वल टू इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ वो, देखिए उससे टाइप चेकिंग होता है। ठीक है ना, मतलब अगर सिर्फ ऐसे भी करते थे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि ये प्रोग्राम काम नहीं करेगा, बट व्हेन यू राइट लाइक दिस ओनली द डेटा विल बी चेक, लेकिन उसका टाइप नहीं चेक किया जाएगा कि दोनों सेम टाइप का है कि नहीं है। बट इफ यू गिव दिस देन इवन द टाइप विल बी चेक्ड। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग होना चाहिए तो, ठीक है, स्ट्रिंग होना चाहिए। चलिए, तो करना क्या है हमको, इसको लोअर में कन्वर्ट कर लिया गया। हो सकता है कि आप, मतलब ये केस इनसेंसिटिव बनाने का तरीका है असल में। ठीक है, इसलिए लोअर में ट्रांसलेट कर लिया जा रहा है पहले। तो q इज इक्वल टू str टू लोअर, फंक्शन है रेडीमेड। ठीक है, q, और उसका लेंथ निकाल लिया जा रहा है, लेंथ इज इक्वल टू str len, सेम फंक्शन है c की तरह, $q। चलिए आफ्टर दैट, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि यस। ये क्या क्या नाम है,
कि हम ढूंढ रहे हैं कि अगर इससे मिलता जुलता, ठीक है, इससे मिलता जुलता नाम अगर हमको, मतलब एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेम, मतलब वो जो ऊपर में जो हमारा जो ये है पूरा पूरा नाम, उसमें हम लोग सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक नाम को असल में हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा मतलब 30 टाइम से ट्रावर्स करेगा, 30 टाइम में चलेगा ये। तो आप चाहने से इसको मतलब नॉर्मल फॉर लूप से भी 0 से 29 तक कर सकते थे चाहने से, ठीक है। बट ऑलवेज दिस इज बेटर, ठीक है, यहाँ पे हमको बाउंड चेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है कि हम कहाँ तक जा रहे नहीं जा रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए यस सर। फॉर ईच, उसके बाद में $a एस डॉलर नेम। तो यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं ईच का स्पेलिंग। यहाँ कंपेयर करें अगर, है ना, ठीक है, STR, ठीक है, ISTR, केस इग्नोर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब ये जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग है ना, ये सब स्ट्रिंग निकालने का, तो मतलब कंपैरिजन करने का काम करता है स्ट्रिंग को, ठीक है ना, दो स्ट्रिंग को। और हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं आगे में, मतलब इट्स अ टेक्निक, ठीक है, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, हम मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। या वो जो बिगिन विद, जो हम पैटर्न के साथ कर रहे थे ना, हम चाहने से यहाँ पे रेजेक्स या रेगेक्स, सॉरी, उसके साथ में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डे हम ट्राई करेंगे इसको, है ना, ठीक है, आज तो काम करवा लेते हैं ऐसे करके। और वो जो था, ठीक है, हमारा जो रेजेक्स या रेकेक्स, ठीक है, उसको हम डाल के देखते हैं यहाँ पे, बिकॉज बेसिकली हम लोग को वही करना है कि हम लोग को वो जो ऊपर दिया गया नाम में से हमको पैटर्न मैच कराना है कि वो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक, है ना। तो चलिए अच्छा चीज आया, याद दिलाइएगा मुझे ना नेक्स्ट टाइम। अभी तो ये पैटर्न से कर लेते हैं और फिर उससे ट्राई करेंगे, देखेंगे कितना सिंपल होता है ये, ठीक है। तो देखिए आप सब यस स्ट्रिंग निकाल रहे हैं 0 से लेके लेंथ तक का मैच कराने के लिए। और अगर ये ट्रू हो जाता है तो क्या करना है, उसको हिंट में ऐड कर देना है, $HINT hint is equal to $name else $hint। ये कॉन्केटिनेट कर रहे हैं कि अगर मतलब और एक्स्ट्रा नाम मिलता है तो उसको आप डाल सकते हैं यहाँ पे। यस सर। और कहीं पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है, हाँ एक जगह गड़बड़ किया है, देखिए, ये मैंने डायरेक्टली दे दिया, इससे पहले एक चेक कर रहे थे हम लोग कि अगर मतलब ये पहला हिंट है, इससे पहले अगर कुछ नहीं था, ठीक है, तो देखिए FHINT हिंट इज इक्वल टू खाली, है ना। तो अगर ये फर्स्ट हिंट है, इससे पहले हिंट नहीं था, देन व्हाट यू यस टू सर। डू, तब ये हिंट को हमको ये करना है एल्स। तो इसका एल्स होगा वो, दिस एल्स जो हम लोग लिख रहे थे। एक ज्यादा हो गया क्या, एल्स हिंट इज इक्वल टू, हिंट डॉट इक्वल टू, मतलब कॉन्केटिनेट कर रहे हैं हम लोग, कोटेशन, फिर एक कॉमा डाल के और दूसरा नाम यहाँ पे डाल देना है। देखिए ये जो ऊपर का इफ है वो बेसिकली चेक करने का काम कर रहा है, ठीक है, ये मैच करने का काम कर रहा है। और फिर उसके बाद में देखिए हम लोग को जो हिंट वेरिएबल है ना, उसमें नेम को स्टोर कर देना है, ठीक है। बट अगर जैसे हिंट खाली है, हिंट में पहले से कुछ नहीं था, ठीक है, तो क्या करना होगा, हमको वो जो पहला नाम मिला वो डाल देना है। और अगर हिंट में कुछ है, पहले से कुछ नाम है या एक भी नाम है, तो हमको क्या करना है, उसी में मतलब हिंट का जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसमें कॉमा देके फिर नया नाम को ऐड करते जाना है हम लोग का ना। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो ये हो गया, यस ठीक सर। है। अब ये लास्ट में क्या दिया जा रहा है, अगर ये हमारा हिंट खाली है, मतलब इसमें कुछ नहीं मिला, ठीक है, फाइनल वैलिडेशन है ये। तो अगर हमारा हिंट खाली है, नहीं मिला कुछ भी, ठीक है, देन व्हाट वी टू डू, हमको ये लिख देना है, नो सजेशन दे देना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दे रहा है इको, ठीक है, अगर हिंट में कुछ मिलता है, ठीक है, हिंट में कुछ मिलता है, हिंट में कुछ नहीं मिलता है इस तरह से, अगर हिंट हिंट ब्लैंक है, ठीक है, इफ दिस इज ट्रू देन व्हाट वी हैव टू रिटर्न, वी हैव टू रिटर्न नो सजेशन, ठीक है। और नहीं तो अगर हिंट में कुछ है, ठीक है, देन वी हैव टू रिटर्न हिंट, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये पीएचपी क्या कर रहा है, इस पीएचपी में हमने कुछ नाम को डिक्लेयर कर दिया पहले, ठीक है। उसके बाद में व्हाट वी डिड इज, हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया, मतलब एक कोड लिखा, छोटा सा फंक्शन नहीं बनाया, फंक्शन तो है नहीं यहाँ पे। तो एक कोड लिखा हमने, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि जो मतलब जो भी आपने लेटर डाला, ठीक है, जो भी अक्षर दिया हमको
हिंट सर्च करने के लिए, तो उसको लेके हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, हम लोग नाम सर्च करने का मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। दैट वी डिड हियर, ठीक है, इनसाइड दिस वन। ठीक है, और एक हिंट का स्ट्रिंग हमने बिल्ड कर लिया है यहाँ पे ना, ठीक है, देखिए है ना, कि जो भी हिंट में डिस्प्ले कराना है वो हमने बिल्ड कर लिया है। एंड आफ्टर दैट फाइनली वी आर चेकिंग कि अगर हिंट खाली है तो हमको ये लिख देना है, ये भेज देना है वहाँ पे, और नहीं तो क्या करना है, हमको हिंट, ठीक है, दे देना है ना, रिमेम्बर। और यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है बिकॉज हमने कोई फंक्शन यूज नहीं किया है, बेसिकली हैव टू इको, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंग ही जाता है। तो जो भी स्ट्रिंग आपको वहां डिस्प्ले करना है उसको इको कर दीजिए, ठीक है, बस वो पहुंच जाएगा वहां पे। तो अब देखिए, अब क्या होगा, अब काम करना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देख लेते हैं एक बार। तो लेट्स कम हियर एंड लेट्स चेक वेदर द सर्वर इज रनिंग और नॉट। तो रन नहीं कर रहा था, रन करवा देते हैं सर्वर को, और एक बार वापस इसको एंटर करते हैं। तो अब देखिए, अब अगर ए डालते हैं तो देखिए आया, ठीक है। फिर ए बी डालेंगे तो कोई सजेशन नहीं, बिकॉज दो ए से नाम आ रहा है, तो एक ए एन है, एक ए एम है। तो ए एम करेंगे, देखिए अमेंडा आ गया, ठीक है, ए एन करेंगे तो एन आ गया यहाँ पे ना। फिर बी से भी कुछ नाम है देखिए, फिर सी से भी कुछ नाम है, ठीक है ना। उसका वाला स्लो चल रहा था क्योंकि वो ऑनलाइन था, हमारा वाला ज्यादा फास्ट है, देखिए ना, हमारा तो लिखने के साथ साथ क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है ना, ठीक है, लाइक दिस। यस ठीक है, तो अभी देखिए, मैं उस समय जैसे बता रहा था कि ये जो है ना, ये सिर्फ यही पार्ट को अपडेट कर रहा है, पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। आप स्पेशली इस पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन पे ना, जो रिफ्रेश के लिए होता है, देखिए ना। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये थोड़ा सा भी नहीं होगा, या ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे, ठीक है, देखिए रिक्वेस्ट तो जा रहा है, देखिए है ना, रिक्वेस्ट इज गोइंग, बट मेरा पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, देखिए है ना, ठीक है। ये आप स्लो से स्लो स्लो कंप्यूटर पे आप बड़ा से बड़ा प्रोग्राम लिख के देख लीजिएगा, ठीक है, व्हाट विल हैपन, ये पेज रिफ्रेश नहीं होता है, ठीक है। ओनली व्हाट हैपेंस, दिस पार्ट गेट्स अपडेटेड, है ना। तो जब ये फीचर आया था ना, तो हम लोग को बस यही चीज पता था, और ये हम लोग इसी के लिए इसका इस्तेमाल करते थे कि एक पर्टिकुलर लोकेशन को हमको क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। ये सब चीज आप उसमें देख सकते हैं, आईआरसीटीसी ये सब पे साइट में देख सकते हैं। पहले आईआरसीटीसी में सर्च करने बहुत टाइम लगता था, तो आजकल क्या हो गया, जैसे ट्रेन का दिखा देता है, ठीक है, और फिर जैसे जैसे मतलब वो जो ये अवेलेबिलिटी दिखाता है, मतलब अवेलेबिलिटी बताता है कि अवेलेबल है, और आप वहाँ पे क्लिक करके ये देख सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, उसका स्टेटस क्या है, तो वो उसी जगह को क्या करता है, अपडेट करता है ना। तो स्पेशली वो सब साइट का परफॉर्मेंस को एनहेंस करने में ये फीचर काफी काम आया था, ठीक है, बहुत काम आया था ये वाला फीचर, है ना, ठीक है। तो बट अब क्या है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, मतलब नाउ वी आर यूजिंग अ टर्म कॉल्ड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वगैरह, है ना, ठीक है। तो उससे और बेहतर हम चीजें कर सकते हैं, रिमेम्बर, ठीक है। तो उस समय में ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा चीज था, ठीक है। अब इससे भी बेटर चीज हम लोग को मिल गया है ना। तो यस होपफुली ये समझ में आया होगा, तो एक बार अपना से भी ट्राई करके देख लीजिएगा इसको, है ना, ठीक है। सर। कोशिश कीजिए, ये सब ट्राई कीजिए, और भी है बहुत सारा चीजें होगा छोटा सा, देखिए ना, जैसे यहाँ पे एजाक्स में डेटाबेस भी, तो ये अपने से ट्राई करके देखिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सएमएल, तो एक्सएमएल फाइल से ला रहा होगा इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो ये सब को ट्राई करके देखिए, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब ट्राई करके देखिएगा। तो ये सब चीज तो मैंने भी यहाँ पे ट्राई नहीं किया। पोल में एग्जैक्टली क्या मतलब, ये पोल में क्या टाइप का है, प्रॉब्लम यस सॉल्व सर। किया पता नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो इसमें भी एक पीएचपी फाइल बनाया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यही है, नीचे में पीएचपी फाइल है, सर। ये वाला है, ठीक है। तो यस कोशिश कीजिएगा, तो इससे क्या होगा ना, इससे आगे का चीज समझने में और मदद मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जो एसिंक्रोनस वाला हम काम कर रहे हैं उसमें और समझने में मदद मिलेगा, तो हमने ये छोटा सा तो देख लिया, ठीक है, ये वाला है ना। फिर ये, ठीक है, ये एग्जांपल देख लिया हमने, डेटाबेस के साथ में एक एग्जांपल दिखा है यहाँ पे, तो ये ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ये यस टेबल सर। पहले से दिखा दिया कि ऐसा टेबल बनाना है, और इस टेबल के हिसाब से देखिए कुछ ये लोग सर्च करके लाएगा, है ना। और वो बेसिकली आपको पीएचपी में टेबल यूज करना है, कोड भी कहीं ना कहीं दिया होगा मेरे ख्याल से पीएचपी का, देखिए है ना। देखिए ये सब आपको पता ही है, ये सब मालूम ही है आपको, ठीक है। ये प्रोसीड्यूरल यस एपीआई सर। यूज कर रहा है उसका, ठीक है, माई एसक्यूएल लाइक, है ना। यस सर। तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका, ये सब ट्राई कीजिए, ठीक है। तो मैं तो लिखता हूँ तो 5-10 मिनट में हो जाता है, ये मे भी 15-20 मिनट बहुत हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम देने से अच्छा होगा ये सब चीज में, यस सर। ठीक है। एक और दिया हुआ है यहाँ पे, लाइव सर्च करके, वही उसी टाइप से है जो अभी हमने बनाया था, वैसे करके कि आपने कुछ डाला उसके हिसाब से, अब ये कहाँ से सर्च करके लाना है वो सब देखना है, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर में कहाँ से सर्च करके ला रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो जैसे अब वो हुआ, तो अब उसी के बेसिस पे, अब आज तो टाइम खत्म ही हो गया है, तो कल हम यस लोग क्या सर। करेंगे, टुमारो विल सी दिस वन, है ना। ये जो यस नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम था ये वाला, तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, वही
ठीक है, सेम क्लास, ठीक है, XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, वही क्लास यूज हो रहा है। तो इसमें मेनली स्टेटस वगैरह सब दिखाने के लोग काम कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, मतलब वो सब नहीं होगा, कुछ लाने वाने का काम है कि नहीं, यहाँ पे तो मैंने देखा स्टेटस से सब दिखाने का काम कर रहा है। तो ठीक है, कल बना के देख लेंगे और पता चल जाएगा। ठीक है, फिर यस। कॉल बैक्स है। ठीक है, मैं तुझे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, टाइम खत्म ही हो गया। यस सर, यस सर।